हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर के रिगार्डिंग जो है वो 100 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों के पास जो है वो सिलेबस गिवन है कोल एंड पेट्रोलियम, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा स्टोरी ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे बात करेंगे। कौन सा क्लीनेस्ट फ्यूल है ना। और जो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम के रिगार्डिंग बन सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो भी आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो सारी सीक्वेंस वाइज जो है वो क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट्स भी वहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, मॉडर्न हिस्ट्री की भी जो है, जो भी जिनका भी अभी आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम है, चाहे वो आप एचपी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी है, चाहे जेबीटी का है, नॉन मेडिकल, मेडिकल का है, जिनके लिए जो है वो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जनरल साइंस की सीरीज जो है वो टैट वाले स्टूडेंट के लिए भी जो है वो शुरू की गई है। हिंदी इंग्लिश की भी कुछ आप लोगों को क्लासेस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इम्पॉर्टेंट है, जो भी कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा तो वो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो है वो देखते हुए बनाया गया है। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ पटवारी और जेबीटी कमीशन के लिए, तो ये वाली जो सीरीज़ है इसको आप देख सकते हो। ये आपको जो है वो जेबीटी साइंस और पटवारी के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। हम आज का पहले क्वेश्चन में पूछा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज कोल। तो आपने देखा कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, तो वो कितने टाइप के हैं वो आपके पास सिलेबस में गिवन है। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो 2 टाइप के हैं हमारे पास, ठीक है। और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं वो बोला गया है, इन एग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। ये 2 टाइप हमारे पास आते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोयला है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये एग्जॉस्टेबल, जिसे अनाक्षय कहा जाता है, अनाक्षय संसाधन का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो अक्षय है, अक्षय संसाधन कौन से हैं, इनएग्जॉस्टेबल, और अनाक्षय है ये कौन से हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो संसाधन होते हैं ये सीमित होते हैं, ठीक है। यानी कि समय के साथ, टाइम के साथ जो है ये खत्म हो सकते हैं। कौन से, जो अनाक्षय होते हैं तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेबल जो है। और जो अक्षय है, इनएग्जॉस्टेबल, ये समय के साथ में ख़त्म नहीं होते हैं, ये आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो अक्षय है इसमें हमारी जो सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा यानी कि, तो सोलर ऊर्जा जो है वो आता है अक्षय संसाधन के अंदर। तो ये ध्यान रखना आपने कि इनएग्जॉस्टेबल जो है अक्षय, ये समय के साथ समाप्त नहीं होते हैं, जबकि जो अनाक्षय है ये सीमित होते हैं और समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है कोयला, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला ही पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया जो कि आपके सिलेबस में गिवन था। ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि निम्न में से कौन अक्षय संसाधन है। तो इनमें से इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स कौन सा है। अक्षय संसाधन का मतलब क्या है कि जो समाप्त हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अक्षय, अभी मैंने आपको बताया अक्षय और अनाक्षय के बारे में, ठीक है। तो अक्षय कौन से हुए, पिछले में हमारे से कोयला पूछा था जो कि इन एग्जॉस्टेबल था, और अब हमारे पास पूछा है कि अक्षय संसाधन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ऊर्जा, सोलर एनर्जी। पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। इसी के साथ में जो आपका पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा भी आपके पास अक्षय संसाधन के अंतर्गत आता है कि ये जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं।
ऐसे संसाधन। ठीक है, आगे चलते हैं। कोयला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहा जाता है? संघनन, कार्बनीकरण, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो कोयले में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इसको जो है वो कार्बनीकरण या कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मुख्यतः किससे बनता है? अभी मैंने बताया आपको कि कोयले में जो है वो कुछ पार्टिकल्स किसके हैं? कार्बन होता है इसमें। तो कोयला मेनली जो है वो कंपोज्ड होता है, बनता है कार्बन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कोक क्या है? व्हाट इज कोक? तो कोक प्योर कार्बन है, गैस है, लिक्विड है, मिक्सचर है। ना ये कोई गैस है, ना ये तरल है, ना ये मिक्सचर है, ये शुद्ध कार्बन होता है हमारे पास कोक, प्योर कार्बन। नेक्स्ट है कोल तार, आपने देखा होगा। तो कोल तार का उपयोग किस में होता है? कोल तार इज यूज्ड इन सड़क निर्माण में, बिल्कुल सही है ना, जब हमें सड़क बनाना है तो वहाँ पे यूज़ होता है। मेडिसिन में बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि नहीं होता है, लेकिन होता है। डाई करना है उसके लिए भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इन सभी के लिए जो है वो कोल तार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल गैस का उपयोग कहाँ पे होता है? कोल गैस इज यूज्ड इन फ्यूल में होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है, वाटर में होता है, प्लास्टिक में होता है। तो कोल गैस का यूज़ जो है वो फ्यूल में करते हैं, ईंधन के रूप में भी जो है वो कोल गैस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफ़ेद सोना, नीला सोना, हरा सोना। तो करेक्ट आंसर है उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास ये पेट्रोलियम की स्टोरी है जो आपके पास गिवन है सिलेबस में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम इज़ फाउंड, ये ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, ज़मीन के नीचे पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है। तो ये ज़मीन के बहुत नीचे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अंडर द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शोधन जो है वो किस प्रक्रिया से होता है? आपने रिफाइन करना है पेट्रोल को, तो किसके थ्रू होता है? डिस्टिलेशन के थ्रू, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, फिल्टरेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू। तो पेट्रोलियम रिफाइंड होता है आपका डिस्टिलेशन, जिसे आसवन कहा जाता है, डिस्टिल्ड किया जाता है। जैसे डिस्टिल्ड वाटर हम बोलते हैं ना, उसको शुद्ध करने को बोलते हैं। तो पेट्रोलियम भी जो है वो उसका शोधन किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू, आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में उपयोग होने वाली प्रक्रिया, उसको क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने कहा उसको डिस्टिलेशन कहा था ना, तो कौन सी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है, कंडेंसेशन है, या कंबशन है? करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंश आसवन है द प्रोसेस यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, जो पेट्रोलियम से नहीं बना है? पेट्रोल, डीजल, कोक, कैरोसिन। तो ये मैक्सिमम सारी चीज़ें बनी हैं, लेकिन आपका जो कोक है वो हमें पता है किसका बना है? कार्बन हमने बोला था। तो पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन ये सभी आपके पास जो है वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो आपका कोक है ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लो प्रेशर गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सीएनजी की फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है? गाड़ियों में भी जो है अब ये चीज़ यूज़ होने लगी है। कोल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है। तो सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है? सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हमने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के प्रमुख अंशों में शामिल कौन सा है? विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन सभी जो है वो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोयले का सबसे कठोर रूप कौन सा है? सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सा है? लिग्नाइट है, विटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, पीट है। ये सारे के सारे जो है वो क्या है? कोयले के जो है वो टाइप्स हैं कि किस किस
बोलते हैं ना वैरायटीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम पीट की बात करें तो पीट जो है वो क्या है, सबसे सस्ता जो है वो कोयला है। और सबसे महंगा कौन सा है, सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला है। और सबसे लो गुणवत्ता की बात करें तो वो आपका पीट आ जाएगा। अब आपसे हार्डेस्ट पूछा है तो आपका सबसे हार्डेस्ट या सबसे अच्छा जो है वो एंथ्रेसाइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। करेक्ट आंसर है। जो आपकी प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, उसमें मीथेन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, मेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोलियम बनने में कितना समय लगता है। तो पेट्रोलियम के लिए कुछ साल लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं, लाख वर्ष लगते हैं या डेज लगते हैं। तो इसके लिए जो है वो लाखों वर्ष लगते हैं। पेट्रोलियम बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्षों से नीचे दबे हुए होते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी। तो जीवाश्म ईंधन आपके सोलर एनर्जी नहीं है। बाकी आपका जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे जीवाश्म ईंधन के अंदर आते हैं, फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम का कच्चा रूप क्या कहलाता है। तो व्हाट इज़ द क्रूड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड। तो कच्चे तेल को क्या कहा जाता है, क्रूड ऑयल कहा जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने जो है वो न्यूज़ में सुना भी था कि जब जो है वो तेल की कमी, पेट्रोल की कमी हो रही थी तो क्रूड ऑयल जो है वो मंगवा दिया गया था। तो वो आपके पास है कच्चा तेल। ठीक है। नेक्स्ट है, कोयले से प्राप्त जो हमें कोलतार होता है उसका रंग कैसा होता है। तो कोयले से कोलतार जो हमें मिलता है उसका रंग ब्लैक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोयले के अपघटन से कौन सा पदार्थ नहीं बनता, विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब कोल का अपघटन किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है उसको, तो कौन सा पदार्थ नहीं बनता है हमारे पास। कोक तो बनता है, कोलतार भी बनता है ना, कोल गैस भी बनती है, लेकिन पेट्रोल नहीं बनता है। अभी हमने बात की थी पेट्रोल किससे बन रहा था, पेट्रोलियम से। कैरोसिन किससे बन रहा था, पेट्रोलियम से, है ना। तो यहाँ पे आपका जो पेट्रोल है वो बनता है पेट्रोलियम से, जबकि कोयले से कोक, कोलतार, कोल गैस बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो पेट्रोलियम से क्या क्या हमें नहीं मिल रहा है, नहीं वाला बताना है। वैक्स हमें पेट्रोल से मिल रही है, प्लास्टिक है, पेपर है, डीजल है। तो डीजल के बारे में तो मैंने बता दिया था, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पेपर हमें पेट्रोल से नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक में भी पेट्रोल का यूज़ हो रहा है, वैक्स बन रही है वो उसमें भी पेट्रोलियम यूज़ हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डीजल में तो है ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में सबसे हल्का अंश कौन सा होता है। लाइटेस्ट फ्रैक्शन इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, सबसे लाइटेस्ट हल्का अंश कौन सा है। विटुमिन, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन। तो सबसे हल्की कौन सी है, रिफाइनिंग में सबसे हल्का अंश जो बोला है, लाइटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, तो वो है आपका एलपीजी। ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में सबसे हल्का है। ठीक है, इन चारों की बात करें अगर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ईंधन अधिक प्रदूषित करता है। अधिक प्रदूषण कौन करता है, तो आपका सीएनजी तो नहीं करता, ये तो अच्छी है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोयला, बायोगैस। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है यहाँ पे प्रदूषण, आपका कोयला करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज। तो नेचुरल गैस को सॉलिड, लिक्विड, कॉम्प्रेस्ड गैस या प्लाज्मा। तो नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस्ड फॉर्म पे जो है, संपीड़ित गैस के फॉर्म पे जो है वो संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कोयले के अपूर्ण दहन से क्या बनता है। अगर कोयला पूरा नहीं जलता है तो उससे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो है वो बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आपने परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में भी सुना होगा। तो निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सोलर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है। तो करेक्ट आंसर है आपकी सोलर एनर्जी जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है
ये। और परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जो कोयला हमें परंपरागत रूप में मिलता है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है ना। सोलर जो है हमारी गैर परंपरागत के अंदर आती है। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला जो है वो एक अवसादी चट्टान है, बहुत समय से इसमें कुछ अवसाद जो है वो जमे हुए हैं, है ना। तो कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे भारी अंश है? सबसे हैवी कौन सा है? तो सबसे हैवी है आपका बिटुमेन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम का सबसे भारी अंश। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के अंशों को अलग करने की प्रक्रिया में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? प्रिंसिपल यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन। तो क्या यूज़ करते हैं आप? पेट्रोलियम सेपरेशन करनी है, अगर आपने सॉल्युबिलिटी देखते हो आपकी कोई चीज़ घुल रही है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हो, डेंसिटी देखते हो, दाब देखते हो, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है पेट्रोलियम को अलग करने के लिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम उत्पाद सड़क बनाने में उपयोग होता है? विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन में आप किसका यूज़ करते हो? तो रोड बनाने के लिए जो है वो बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। एंथ्रासाइट तो सबसे बेस्ट है ना, तो उसका यूज़ नहीं किया जाता, उससे लोअर ग्रेड बिटुमेन का यूज़ किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के निर्माण में मुख्य रूप से किस प्रकार के जीव शामिल होते हैं? पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड मेनली फॉर, उसमें लार्ज एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज और रॉक्स। तो पेट्रोलियम के निर्माण में जो है वो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोयले के निर्माण में कितना समय लगता है? तो कोयले को अगर बनाना है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाखों वर्ष लगते हैं कोयले के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, आर्टिफिशियल फ्यूल या गैसियस फ्यूल। तो इनको जो है वो फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सेडिमेंट्री रॉक्स इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे अधिक या यहाँ पे दक्ष है, यानी कि एफिशिएंट है? तो सबसे दक्ष है आपका सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल माना जाता है। नेक्स्ट है, कोयले का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो कोयले का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, बिजली बनाने के लिए कोयले का यूज़ देखा होगा आपने, थर्मल प्रोजेक्ट में करते हैं। कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के लिए किया जाता है, या क्लोथ के लिए, ये बोला जा रहा है। तो कोल इज़ मेनली यूज्ड इन, तो बाकी के लिए किया जाता है, लेकिन मेनली पूछा तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गैसीय ईंधन है? गैसियस फ्यूल कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या कोल? तो यहाँ पे हमने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहा था। तो सीएनजी क्या है? हमारे पास एक गैसियस फ्यूल है जो कि गैस के तरीके से प्रेजेंट होता है। पेट्रोल और डीजल तो लिक्विड में मिल जाएगा। एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? एलपीजी में जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये बोला था। तो एलपीजी में हमने कहा था मीथेन जो है वो मेन मात्रा में है ना, ये हमने बोला था। ठीक है, लेकिन ये पूछा है एलपीजी मिक्सचर किस चीज़ का है, मेनली नहीं बात हो रही है कि मेनली क्या था उसमें, मिक्सचर पूछा है। अब ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो एलपीजी में मुख्यतः ये दो गैसेस का मिक्सचर होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सीमित है, जो लिमिटेड एनर्जी है? तो लिमिटेड क्या है? कोल आपके पास लिमिटेड है। सोलर एनर्जी को और बनाया जा सकता है, विंड एनर्जी आप, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आप और कर सकते हो, हाइड्रल ऊर्जा आप और ये कर सकते हो, लेकिन कोयला जो है वो लिमिटेड एनर्जी है, जिसको मैंने पीछे भी आपको कहा था कि इसको जो है वो अक्षय और अनाक्षय के तरीके से मैंने वहाँ पे बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सबसे निम्न ग्रेड कौन सा है? तो ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, पीट सबसे निम्न, लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जो है वो कहा जाता है पीट को, और सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल जो है वो एंथ्रेसाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपयोग विमान में होता है? विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट में कौन सा यूज़ करते हो आप? कैरोसिन यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल या एलपीजी? तो आप विमान में क्या यूज़ करते हो? तो विमान में कैरोसिन यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम के उपयोग में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू पेट्रोलियम यूज़। जब आप पेट्रोलियम का यूज़ करते हो कौन सी प्रॉब्लम होती है। प्रदूषण फैलता है, हवा शुद्ध होती है, वर्षा होती है या शीतलता होती है। तो प्रॉब्लम अराइज होती है, पल्यूशन होता है। समस्या पूछिए, ये थोड़ी ना समस्या है बाकी। तो प्रदूषण होता है पेट्रोलियम का जब यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद है। विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो बाय प्रोडक्ट कौन सा है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम से प्लास्टिक भी बनती है ना, तो ये आपका जो है वो बाय प्रोडक्ट है प्लास्टिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक गैस को पाइपलाइन द्वारा क्या भेजा जाता है। विच इज़ नेचुरल गैस, वाई इज़ नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। क्यों भेजा जाता है प्राकृतिक गैस को पाइपलाइंस के थ्रू, कि वो सेफ है, चीप है, ईजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि वो सेफ भी होगी, आपको ये नहीं रहेगा कि आपको सिलेंडर को जो है वो टाई करना है या कुछ करना है ना। सस्ता भी होगा, ईजी भी होगा। नेक्स्ट है कोयले के जलने से कौन सी गैस अधिक निकलती है। तो कोयले के जलने की बात हो रही है, जलने में सबसे अधिक निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर अपूर्ण दहन हो रहा है कोयले का तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए बेहतर ईंधन है। तो सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। और आज की क्लास का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। टू कंजर्व पेट्रोलियम वी शुड। तो हमें उसको अधिक उपयोग करना चाहिए, पेट्रोलियम को बचत करनी चाहिए, पेट्रोलियम की बर्बादी करनी चाहिए या उसको जलाना चाहिए। तो हमें बचत करनी चाहिए, सेव करना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमें सेव करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने का मुख्य कारण क्या है। मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कम उपयोग जो है उसकी वजह से जीवाश्म ईंधन समाप्त हो रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, उत्पादन उनका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वजह से, या वर्षा। तो ओवर यूज़ जब हम उनका कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। जो चीज़ हमें चाहिए होती है अगर हम उसका जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, अधिक यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो वो उसके ख़त्म होने का रीज़न बन सकता है। टन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश में वर्ड आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। कोयले का अपघटन यानी कि कोयले का टूटना, डिस्ट्रक्शन होना उसकी, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की क्या कहलाती है, कंबशन कहलाती है, डिकम्पोजिशन कहलाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाती है, कंडेंसेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशकारी आसवन जिसे हम कहते हैं। कोयले के अपघटन की प्रक्रिया को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52। कोक के बारे में हमने बात की थी कि ये कोयले से बनता है। तो कोक का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है। कोक इज मेनली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल दवा उद्योग। तो कोक का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्टील इंडस्ट्री में हम जो है वो कोक का यूज़ करते हैं, इस्पात उद्योग में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल तार के बारे में हमने बात की थी, ये किससे बनता है। तो ये कोयले से बनता है ना, ये हमने देखा था। तो कोल तार से निम्न में से क्या नहीं बनता, ये बताना है आपने कि क्या नहीं बनता है कोल तार से। फिनोल्फ्थेलिन की जो बॉल्स है वो नहीं बनती है, डाई नहीं बनती है, पेट्रोल नहीं बनता है, मेडिसिन नहीं बनता है। तो कोल तार आपका जो है वो मेडिसिन में है ना, और डाइज में फिनोल्फ्थेलिन की जो बॉल्स होती हैं उन सभी में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पेट्रोल में नहीं है। क्योंकि जो आपका पेट्रोल है वो किससे बनता है, पेट्रोलियम से बनता है। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे चैप्टर का नाम है ना। तो कोल तार से पेट्रोल नहीं बनता है, बाकी आपका फिनोल्फ्थेलिन की बॉल्स भी बनती है, डाई के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद एलपीजी से संबंधित है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड कौन सा है। कुकिंग फ्यूल, रोड कंस्ट्रक्शन,
एयरक्राफ्ट फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एलपीजी से संबंधित कौन सा है, तो आपको पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने वाला जो हमारे पास है उसके लिए यूज़ करते हैं हम खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस, तो खाना पकाने से संबंधित है एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का उपयोग जो है वो अधिक क्यों बढ़ रहा है, तो ये सस्ता है, इससे कम पोल्यूशन है, या इसमें अधिक ऊर्जा होती है, एफिशिएंसी होती है, या सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या चीज़ होती है इसमें से, तो सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सस्ता भी है और आपने देखा होगा सीएनजी वाली जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाली जो गाड़ियों में सीएनजी पड़ रही है, क्योंकि इसलिए ताकि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ना फैले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का उपयोग धातु निकालने में क्यों किया जाता है, क्योंकि किस उसमें वाई इज कोल यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातु निकालने में क्यों किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन के लिए किया जाता है, कार्बन की उपस्थिति होती है उसमें, इसलिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में या मेडिसिन में। तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, जहाँ पे पेट्रोलियम यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे कैसे, क्योंकि पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, इसीलिए हम जो है वो परिवहन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे ऊपर कौन सा अंश मिलता है, टॉप मोस्ट फ्रैक्शन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे ऊपर कौन सा मिलता है। तो हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी पढ़ा था आपका, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे ऊपर आपको जो है वो एलपीजी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयला जलाने से होने वाला मुख्य नुकसान क्या होता है, तो कोयला जलाने से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, एनर्जी होगा, पानी, एयर क्या होगा, तो पोल्यूशन होता है जब कोयले को जलाया जाता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, पैराफिन वैक्स है या लुब्रिकेटिंग ऑयल है, कोल है, पेट्रोल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कोल है वो पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, क्योंकि ये कोयले से निकल रहा है, कार्बन से निकल रहा है। ठीक है, पैराफिन वैक्स जो है वो पेट्रोलियम से बनती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी पेट्रोलियम से है, पेट्रोल तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम का उपयोग किसके निर्माण में नहीं होता है, तो पेट्रोलियम आपने प्लास्टिक बनानी है उसके लिए होता है, सिंथेटिक फाइबर बनाना है, फर्टिलाइजर्स बनाने हैं, वुड बनानी है, सब में होता है सिर्फ वुड को छोड़ के। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स बनाने हैं पेट्रोलियम का यूज़ होता है, सिंथेटिक फाइबर्स के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ज्वलनशील है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी जलता है, डीजल, पेट्रोल, कोल, बिटुमिन। तो यहाँ पे मोस्ट इन्फ्लेमेबल कौन सा है, तो वो है आपका पेट्रोल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये जो है वो सबसे अधिक ज्वलनशील है, सबसे जल्दी जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम उत्पादकों में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में होता है, लुब्रिकेंट के रूप में होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑब्वियसली ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दिया ही है आपके पास। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका यूज़ हम जो है वो लुब्रिकेशन के लिए करते हैं, स्नेहक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कोयला बनने की प्रक्रिया में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है, कोयला कैसे बनता है, कोयला एकदम से तो नहीं बनता है, उसमें हज़ारों सालें लगती हैं ना, कोयला बनाने के लिए लाखों सालें लगती हैं। तो यहाँ पे ये हीट और टेम्परेचर करेक्ट, हीट और प्रेशर होता है वहाँ पे, ये जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कितना दाब है, कितना ताप है, तभी कोयला बनेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम अंश बिजली उत्पादन में उपयोग होता है, अगर आपको पावर को जनरेट करना है तो विच फ्रैक्शन इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। तो पावर को जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, फ्यूल ऑयल यूज़ होता है, एलपीजी यूज़ होता है। तो उसके लिए फ्यूल ऑयल जो है वो यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयले के कौन से प्रकार में कार्बन सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है आपका, एंथ्रासाइट में जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन देखने को मिलेगा, उत्तम ग्रेड का कोयला है ये। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का संरक्षण क्यों ज़रूरी है,
पेट्रोलियम, वाई इज़ पेट्रोलियम कंजर्वेशन नेसेसरी, क्योंकि संसाधन सीमित है इसलिए। प्रदूषण जो है वो प्रदूषण के लिए पेट्रोलियम की मतलब फैले ना, इसके लिए पेट्रोलियम, या कॉस्ट के लिए, या सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए हमें जो है वो पेट्रोलियम का संरक्षण करना, सेव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक है आपका कोयला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, और सबसे अच्छा सीएनजी है आपका। कोल गैस का मुख्य उपयोग क्या है? कोल गैस कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो कोल गैस जो है वो मेनली ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल, हमने कहा पीछे फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? अगर आप ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करोगे, ओवर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड्स टू, उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, एयर क्लीन होगा, रेन होगी, कूलिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल का अगर हम ओवर यूज़ करते हैं किसी का भी, तो नुकसान पहुँचाती है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग किस उद्योग में नहीं होता? पेट्रोलियम इज नॉट यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री में, वहाँ पे तो होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में, आपने केमिकल दवाई बनानी है, वहाँ पे भी होगा। वुड इंडस्ट्री है वहाँ पे होगा पेट्रोलियम का या नहीं, या ट्रांसपोर्ट में, तो कहाँ पे नहीं होगा? तो ऑब्वियसली आपका सी करेक्ट आंसर है, वुड इंडस्ट्री पे नहीं होगा, बाकी सभी जगह पर जो है वो यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम धुआं देता है? तो सबसे कम धुआं कौन देगा? आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कोयला किससे बना होता है? तो डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, वाटर से, रॉक से। तो ये बनता है आपका जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, मृत पौधों से आपका जो है वो कोयला बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के बनने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? पेट्रोलियम फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, उसमें समुद्री जीव होते हैं पेट्रोलियम बनने की प्रोसेस में, पौधे होते हैं, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं? तो इसमें जो है वो दोनों होते हैं। पेट्रोलियम में समुद्री जीव भी शामिल है, पौधे भी शामिल है, जबकि कोयला बनने के लिए सिर्फ प्लांट्स की बात की थी हमने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो कौन सा है कि आप एनर्जी रिन्यू कर सकते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या विंड एनर्जी? तो जो विंड एनर्जी है उसको आप रिन्यू कर सकते हो, ये जो है वो दोबारा निर्मित की जा सकती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये बनाई जा सकती है। लेकिन जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये सीमित होते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोयले के अपघटन, हमने पढ़ा था पीछे, है ना, डिस्टिलेशन के बारे में। तो कोल डिस्टिलेशन, तो कोयले के अपघटन के दौरान कौन सी गैस से उत्पाद बनता है जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है? विच गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कोल प्रोसेसिंग इज यूज्ड एज फ्यूल? तो जब कोयले का अपघटन होता है ना, उस टाइम पे कौन सी गैस का उत्पाद बनता है जो हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं? तो उसका कोल गैस का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो हम जो है कोयले के अपघटन के टाइम पे कोल गैस जो है वो बनता है वहाँ पे, और उसका यूज़ हम जो है वो कोल गैस का ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का अंश सबसे अधिक ज्वलनांक यानी कि फ्लैश पॉइंट रखता है? विच फ्रैक्शन हैज़ हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट? तो किसका फ्लैश पॉइंट हाईएस्ट है? पेट्रोल का, केरोसिन का, डीजल का, बिटुमेन का? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो बिटुमेन है उसका सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में तापमान कहाँ अधिक होता है? वेयर इज टेम्परेचर हाईएस्ट इन डिस्टिलेशन कॉलम? टॉप में, मिडल में, बॉटम में, सेम? तो यहाँ पे जब भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है उस टाइम पे जो आपका बॉटम है, बॉटम पे जो है नीचे यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम से विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम से नाइलॉन प्राप्त नहीं है, टेरिलिन, नेचुरल रबड़, या पॉलीथिन? तो पॉलीथिन तो आपका पेट्रोलियम से है, इसमें यहाँ पे नेचुरल जो रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ जो है, ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। नाइलॉन, टेरिलिन, पॉलीथिन, ये सभी जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है,
कोयले का जब अपूर्ण दहन होता है, कोयला पूरी तरह से नहीं जलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है? अपूर्ण दहन से बनने वाली गैस, क्योंकि ये रंगहीन है, गंधहीन है, या ये बाइंड होती है विद हीमोग्लोबिन से जुड़ी होती है, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका कोई कलर नहीं होता है और इसकी कोई गंध भी नहीं होती है, और ये हीमोग्लोबिन से भी जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के किस अंश का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में होता है? तो ध्यान रखिए, पेट्रोलियम का यूज़ हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। तो विच फ्रैक्शन इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? तो उसके लिए हम जो है वो नेफ्था का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले के प्रकारों का क्रम कार्बन प्रतिशत के अनुसार सही है। तो आपने याद रखना है कि किसमें सबसे कम ग्रेड की जो आपके पास यहाँ पे कार्बन है, या सबसे कम कार्बन है आपकी पीट, और सबसे हाईएस्ट जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है, कार्बन है मतलब। तो सबसे कम पीट, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छे जो है वो टाइप का जो आपका यहाँ पे कार्बन है या कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका क्रम इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद सिंथेटिक फाइबर बनाने में उपयोग होता है? तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी आप पेट्रोलियम उत्पाद है। तो सिंथेटिक फाइबर के लिए आप किसका यूज़ करते हो? डीजल का, पेट्रोल का, नेफ्था का, या बिटुमेन का? तो करेक्ट आंसर होगा नेफ्था का यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए भी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक बनाने में क्यों होता है? वाई नेचुरल गैस इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स? नाइट्रोजन का स्रोत है इसीलिए, या कार्बन स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है, जल स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक बनाने में क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, आपके जो नाइट्रोजन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे कम फ्लैश पॉइंट वाला ईंधन है? सबसे ज़्यादा हमने बिटुमन कर लिया था, और सबसे कम फ्लैश पॉइंट वाला जो ईंधन है वो कौन सा है आपका? वो है आपका पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले का उपयोग किस रासायनिक उद्योग में होता है? कोयले का यूज़ अमोनिया, प्लास्टिक, डाइज, ऑल। तो यहाँ पे कोयले का पूछा गया है, तो कोयले का आपका यहाँ पे कोयले का उपयोग किस रासायनिक उद्योग में होता है? रासायनिक की बात हो रही है, तो इन सभी में हम जो है वो कोयले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अमोनिया के लिए भी, प्लास्टिक के लिए भी, डाइज के लिए भी। पेट्रोलियम के अंशों को अलग करते समय कौन सा अंश जो है वो बीच में एकत्र होता है? जब आप कोई पेट्रोलियम के अंशों को अलग करते हैं तो कौन सा अंश बीच में एकत्र हो जाता है? विच फ्रैक्शन इज कलेक्टेड इन मिडल? एलपीजी, पेट्रोल, कैरोसिन या बिटुमेन? तो कैरोसिन जो है वो बीच में इकट्ठी हो जाती है, उसके अंश कैरोसिन के अंश बीच में एकत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम अंश लुब्रिकेंट बनाने में उपयोग होता है? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89th क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल जलने से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी बनती है? जब मेन ग्रीन हाउस गैस फॉर्म फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल जलने से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी बनती है? तो करेक्ट आंसर है, जब वो जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस बनती है। कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में क्यों किया जाता है? वाई कोल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट? वो चीप है, इजीली हमें मिल जाता है, एनर्जी हाई होती है। तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें, इसीलिए थर्मल प्लांट में जो है कोयले का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद भारी वाहन में उपयोग होता है? हैवी व्हीकल्स में क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सीएनजी? तो उसमें डीजल यूज़ किया जाता है, जो भारी जो व्हीकल्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन में क्या बनता है? गैस। कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? तरल ईंधन। कोयल जो कोल गैसिफिकेशन है, या गैसियस फ्यूल, सॉलिड या नथिंग? तो ये गैसियस फ्यूल जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोल गैसिफिकेशन गैसियस फ्यूल को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम अंश मोम बनाने में उपयोग होता है? तो मोम बनाने में पैराफिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। तो मोम बनाने के लिए पैराफिन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कोयले का उपयोग आयरन एक्सट्रैक्शन में क्यों होता है? आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें क्यों किया जाता है? ईंधन के रूप में ये, या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में? दोनों। तो दोनों के फॉर्म पे जो है वो कोयला का यूज़ जो है वो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद हवाई जहाज में कौन सा यूज़ किया जाता है? एयरक्राफ्ट में। तो एयरक्राफ्ट में जो है वो ATF यूज़ किया जाता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम के सीमित होने का मुख्य कारण क्या है? ये मेन रीजन लिमिटेड पेट्रोलियम का इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो धीमी है और बहुत अधिक उपयोग होता है, भंडार सीमित होते हैं या सभी, तो ये सारी चीज़ें हैं, यही जो है वो लिमिटेड पेट्रोलियम के सीमित संसाधन होने का कारण है। ठीक है। कोयले के जलने से अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? कॉज ऑफ एसिड रेन फ्रॉम कोल। तो कॉज क्या है? SO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। SO2 जो है वो एसिड रेन का जो है वो कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण है। कोयले के जलने से अम्लीय वर्षा का कारण है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद पेंट में यूज़ किया जाता है? पेंट अगर आपने बताना है तो नेफ्ता का, पेट्रोल का, डीजल का, LPG का, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी जो है वो नेफ्ता का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस को क्लीन फ्यूल क्यों कहा जाता है? वाई नेचुरल गैस इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल? क्योंकि ये कम धुआं छोड़ता है, कम पोल्यूशन है, हाई एफिशिएंसी है, दक्षता बहुत है। इन सभी रीजंस की वजह से नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संकट का कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस का मेन रीजन क्या है, क्या कॉज है कि ऊर्जा की कमी है, ये एनर्जी क्राइसिस का रीज़न है, या पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, या ओवर यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का? तो ऊर्जा संकट कैसे है, क्या रीज़न है? ये सारे के सारे रीज़न है कि एनर्जी क्राइसिस जो है वो हो रहे हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन थे। आपने दोनों पार्ट जो है यहाँ पे देख लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपने कोल एंड पेट्रोलियम का यहाँ पे देख लिया। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने की है अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पे जो है वो पूछी जाने वाली है। ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, जो भी JBT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहा है ना, और पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो दोनों के लिए साइंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है। CBSE JBT कमीशन जो भी दे रहे हैं ना, उनके लिए आपका सिलेबस साइंस का वही है जो पहले था, क्योंकि HPRC ही कंडक्ट करा रहा है और कोई नहीं है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। सिलेबस आप लोगों के पास सेम है, आपके पास साइंस का जो भी दिया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा साइकोलॉजी की भी जो है वो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री की, हिंदी इंग्लिश की, वहाँ पे क्लासेस सारी की सारी मिल जाएंगी। और टेट वाले स्टूडेंट के लिए जनरल साइंस की भी क्लासेस शुरू की गई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। उनको मैं 1000 क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी, और वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस मर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इवन CBSE JBT कमीशन वाले भी और पटवारी वालों के लिए भी वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और मेन जो है क्लासेस चैप्टर वाइज आपकी चली हैं वो तो चली ही। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।